तो हेलो स्टूडेंट, यदि आप यहाँ पे क्लास 10 के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को देख कर जाएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 यानी कि बिहार बोर्ड के जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं, जो इसी प्रकार क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यही दो वायरल क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जो एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। विषय का कोड भी देखिए यहाँ पे दिया गया है, 101 विषय का कोड देगा। सेम यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो आपका एग्जाम यहाँ पे 17 फरवरी के जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो 17 फरवरी के एग्जाम में आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो पाए तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक कर देख लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहता है कि अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो एग्जाम यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूट। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मजदूरों पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ का लिखा हुआ था। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल उपन्यास में लिखा हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, तमिल उपन्यास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पापिता के बेहोश की किसी क्यों पड़ी थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या बुखार की तेजी के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगर वीडियो को अंत तक देखते रहते तो आपको एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन 100% देखने को मिले वाला है। और देख आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसे वीडियो को अंत तक बने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में से देखिए क्या बोला जा रहा है कि माँ को रखने के लिए ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह कहने किसने कहा था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नारायण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 4 हमसे के क्या पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि नानकाना साहब का कहाँ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सोहिला किनकी रचना है। तो जो सोहिला है इस किनकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा गुरु नानक की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सिखों के पावे में गुरु कौन थे। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में के 7 हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि ठंड कमंडल यानी कि सिकता सुति भूत, ठीक है, तीर्था यानी कि अग्नु अति प्रभु कौर, यह पंक्ति किस शीर्षक के कविता में उद्धव में लिखा गया है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा राम नाम, ठीक है, राम नाम यानी राम नाम विष्णु बिरधे जगित जगनमन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए 8 हमसे कि क्या पूछा जा रहा है कि गुरु नानक के किस पद के राम राम नाम यानी कीर्तन का बल बता दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर प्रथम पद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है 9 नंबर में कि इससे पूछा जा रहा है कि पिछानी शब्द का अर्थ क्या है। जो पिछानी शब्द है उसका अर्थ है यहाँ पे सोना, यानी कि पिछानी शब्द का अर्थ है यानी कि पहचानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पहचानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 10 में से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कवि पाठंत्र यानी राजवंश का उत्पन्न हुए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रसखान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रसखान राइट आंसर। जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ शायद यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले, तो वीडियो पाए तो एकदम अंत तक देखिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी का एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। क्वेश्चन में देखिए 11 से पूछा जा रहा है कि भीमराव अम्बेडकर किसकी प्रोत्साहन का उच्चार के शिक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब क्या हो जाएगा यानी कि बड़ौदा के नरेश के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 12 से क्या पूछा जा रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि पूछा जा रहा है कि बेक्चल की किनकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी, क्या भीमराव अम्बेडकर की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में हम 13 में क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ के कहानी का संग्रहित लिया गया है, तो किससे लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या जाएगा इसके लिया गया है 20 के दांत का अन्य कहानियां से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 14 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सख्त थककार का यानी कि अकर्माकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। इसका जो राइट का जन्म हुआ था क्या होता है 1925 हुआ था। कब हुआ था तो 1925, देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1925 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 15 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें कि ये पूछा जा रहा है कि यह किन्होंने कहा कि
11 रुपये में साड़ी के यानी कि खूट के निकाल कर यह चारपाई पर अगर रखे गए तो पर मिल जाए नहीं यानी कि मिल नहीं रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, यानी कि आप जो कहे गए थे उनके कहे गए थे रिश्तेदारी की पत्नी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 16 अंक के क्या पूछा जा रहा है कि लेखक का रामवल्लभ बिलास का शर्मा का उनकी किस रचना की साहित्य यानी कि अकादमिक पुरस्कार के प्राप्त हुआ था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जिसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर। क्या जाएगा निराला की साहित्य की साधना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 17 हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इससे पूछा है कि यह श्रेष्ठ शब्द का अर्थ है, जो अश्रेष्ठ शब्द है उसका क्या अर्थ है। उसका मतलब है कि अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 18 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि रंग कर्म की पत्रिका यानी कि नटरंग की यानी कि संपादकता निम्न में से कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रश्मि यानी कि वाजेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 19 हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 साल रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 20 हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा नौकर की यानी कि कमीज, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है कि इच्छा शब्द का पर्वची शब्द निम्न में से कौन है। तो इच्छा का मतलब होता है पर्वची शब्द में, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशंसता, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 22 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इससे पूछा जा रहा है कि गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो यानी कि गृहस्थ का मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि पर्वची विलोम शब्द में इसका हो जाएगा सन्यासी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा सन्यासी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए हमसे 23 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जो नहीं हो सकता था के लिए शब्द का क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असंभव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर असंभव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 24 में क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में 24 में पूछा जा रहा है कि चेहरे पर हवाई उड़ाने के मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घबराना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर घबराना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका सारे के सारे ठीक है बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सारे बोर्ड बिहार बोर्ड में इस बार आने वाले क्वेश्चन से सेम यही क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो तक अंत तक बने रहेगा। क्वेश्चन में 25 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इंद्र का पर्वची शब्द क्या होगा। तो इंद्र का पर्वची शब्द जो होगा महेंद्र होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 26 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो नमक शब्द का विशेषण नमकीन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी राइट आंसर। चलिए अब सी राइट आंसर नमकीन हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब लोग मुझे सब्सक्राइब करके मुझे का सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जितने वीडियो आप जहाँ ना एग्जाम का सारे के सारे इसी चैनल के माध्यम से आपको ये वीडियो अपलोड मिलने वाले हैं। सभी विषय का तैयारी कराए जाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन के 27 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि काला अक्षर भैरव यानी कि बराबर लोक केंद्री की क्या अर्थ है, सही अर्थ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा निरक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 28 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि राम खाता होगा या किस कला का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो इसका उदाहरण है सत्यगंध वर्तमान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 19 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि गिरोहर शब्द का कौन संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो राइट है डी। क्या हो जाएगा समूहवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समूहवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए हमसे 30 में क्या पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि गौरव शब्द का प्रत्यय क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर भया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 31 नंबर में कि पेड़ से पत्ती गिरे यह किसकी कारण उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि
अपादान कारण यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 32 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि सार्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 6 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 33 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ऐसे न कोई, ठीक है, ऐसे न कोई कोई आ जाए, यह यानी कि यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, निर्वाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फट सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन पेपर लेके आने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन में 34 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो ज्ञान, देखिए, जो संज्ञान का और सर्वनाम का विशेषता बताए वो तो उसे कहते हैं, उसे जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर विशेषण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए हमसे 35 में क्या पूछा जा रहा है कि इससे पूछ रहा है कि शेर शेर भर दूध, ठीक है, शेर भर दूध एक विशेषण का क्या उदाहरण होगा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि परिमाहन बोधक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में ध्यान दीजिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा यानी कि वाक्य स अशुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अशुद्ध है, यानी कि बिना, यानी कि देखिए लिखा गया है कि बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है 37 नंबर में कि निम्न में से तत्भव शब्द कौन है, तो जो तत्भव शब्द है इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर के तत्भव शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 38 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बनावट के विचार शब्द का कितने प्रकार के हैं, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 39 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ऐसे शब्द जो मेल से बनते हैं और जिन्हें खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को सभी लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा जा रहा है कि उस, यानी कि उस शब्दांश का, यानी कि अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले आकर उसे विशेषण, यानी कि अर्थ का प्रकट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर उपसर्ग हो जाएगा। वीडियो को अंत तक बने रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यही देखने को मिलने वाले हैं इस बार। देखिए अगला क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा जाए 41 नंबर में कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अस्पताल के जो नाम था देखिए लिखा गया है मिडलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के 42 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लैटिन कवि वर्जित क्या कितने यानी किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, क्या हो जाएगा, लिखा गया था जो उसका नाम था रेनल मारेलिया के, यानी कि रील के, ठीक है, इसका ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 43 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है, जो शिक्षक शब्द है इसका अर्थ है कि यहाँ पे नाखून, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नाखून। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 44 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि दही वाला, यानी कि मगम शीर्षक कहानी के किस कहानी से, यानी कि इस साभार लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिल कहानी से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर तमिल कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 45 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अलवर अलवर के पास किसी गांव का रहने वाला निम्न में से कौन है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, मंगमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मगमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 46 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बारिश होते ही देख किसी लग रहा था कि जैसा कि बाढ़ आने वाली है, आ जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी को लग रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर लक्ष्मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए हमसे 47 में क्या पूछा जा रहा है कि बहते विश्वास के शीर्षक के कहानी के लेखक का क्या नाम था, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनका नाम था ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो का नाम था सातकोड़ी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 48 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि
तीन यानी कि तीन गो नीतिमाता डॉक्टर का एकत्व होकर मंगू पालन पर क्या क्या निकट प्रकट किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी कहने की यहाँ पे देखिए लिखा गया है कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 49 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मान कि मंगू किस समय के पागल थी, इसका राइट आंसर जो 1 वर्ष से पागल थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 50 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि लेखक सुजाता रचिता के कहानी के नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माँ नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर है, तो इस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखो टोटल हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन बता दिए, तो 50 क्वेश्चन जो बताए हैं आपको यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ठीक है सभी सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाने वाला है और सभी विषय का वीडियो आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। जितने भी सब्सक्राइब नहीं करते फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी को यहाँ पे मिलने वाले हैं अच्छे अच्छे वीडियो, जो एग्जाम आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।